हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हैं। मेरे साथ अगेन मिस अरूज फातिमा है। कैसी है मिस अरूज हेलो फातिमा? अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हाल है? आप कैसी हैं? आप डॉक्टर ने अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत मज़े में हूँ। और माशाल्लाह। आफ्टर हैविंग अ वेरी गुड कन्वर्सेशन विद यू आई एम ओह फीलिंग सीरियसली सेम वेरी हियर। सो मिस अरूज, हम बहुत अच्छे टॉपिक पर आज बात करेंगे और वो टॉपिक है बर्नआउट का। हाँ हाँ बिल्कुल। आज हम लोग बहुत अच्छी सीनरी आपको दिखाती हूँ। हम बहुत अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। वी आर डूइंग हियर अ वॉक एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बर्न आउट। या सो क्या कहती हैं आप? बर्न आउट जो फिजिशियंस में हो जाता है, फिजिशियन फटीग हो जाता है ओवर स्ट्रेस की वजह से, पेशेंट ओवरलोड की वजह से, स्टाफिंग कम होने की वजह से। उसमें अक्सर पेशेंट जो है वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। उनकी फैमिली, बच्चे, बिल्कुल पेरेंट्स सफ़र कर रहे होते हैं, सिबलिंग्स को कंप्लेन बिल्कुल। होती है। और टाइम पूरा नहीं कर पा जी रहे होते हैं हम लोग। बिल्कुल आप डॉक्टर ने सही कह रही हैं। ये सिर्फ एक हम अगर सिर्फ इट इज नॉट रिलेटेड ओनली टू द प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर्स, इट इज रिलेटेड टू लॉयर्स टू, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता। और जी हम इसको बल्कि कोई भी ऐसा इसको बहुत से उन चीज़ों से जो है रिलेट कर सकते हैं। और ये चीज़ जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपकी फैमिली के अंदर। डिस्टेंस को बढ़ा देती है और उस चीज़ का जो है और लामहला घर में उन चीज़ों की वजह से, क्योंकि ये हो रहा होता है कि फैमिली को टाइम चाहिए, आप टाइम नहीं दे पा रहे होते। वो आपका सारा टाइम जो है इसलिए जा रहा होता है अपने वर्किंग प्लेस पे, जी क्योंकि स्टाफ की कमी है, जी हमारे पास बर्डन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है, जी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास जो है वो कम होती है। उसकी वजह से हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो ना इधर को, डॉक्टर्स क्या बल्कि कोई भी जी ना अपने जो है वो क्लाइंट को हम प्रॉपर टाइम दे पा रहे होते हैं, ना घर को टाइम दे पा रहे होते जी हैं। और उसकी वजह से जो है वो एक अजीब सी जो है वो कशमकश डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर मतलब वर्किंग जो है बंदा उसकी लाइफ में जी होती है। अब इसकी रीजंस बहुत सी हो सकती हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है जैसे लॉन्ग ड्यूटी आवर्स, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन आप आज 24 आवर्स हैं आपके पास और आप उसके अंदर पूरा वक्त ड्यूटी ही आपने करते रहना है। और उसके अंदर आपके पास इमरजेंसी, और अमूमन जब इमरजेंसी में ड्यूटीज होती हैं हमारे डॉक्टर्स की, वो तो बहुत एक हेक्टिक चीज होती है। या आईसीयू की ड्यूटीज वो बड़ी जो है, और ड्यूटीज 2-2 3 दिन महीने या मतलब चेंज नहीं हो रही होती हैं। नर्सिस के ऊपर फिर जो अच्छा, इवन हम वांट टू टॉक अबाउट द स्टाफ टू। हम सिर्फ डॉक्टर्स की बात नहीं करते, नर्सिस के साथ भी होता है कि जैसे पैरामेडिकल स्टाफ हमारे पास बहुत कम है, उनका भी स्ट्रेस का ही आलम होता है। फिर वो सारा स्ट्रेस जो है वो किसके ऊपर हो रहा होता है? वो पेशेंट्स जो है उसको सफर कर रहे होते हैं। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, मिस रूज, मैं ये पूछना चाहूँगी कि बर्न आउट तो होता है, एक फैक्ट है। एक तो डॉक्टर्स की वैसे भी बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार होते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा ही ऐसे है। क्रिटिकल पेशेंट्स देख रहे होते हैं जिनमें लाइफ और डेथ के इश्यूज होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा उनकी पेज और इनकम भी कोई खास नहीं यस होती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ जब वो इतनी हैवी ड्यूटीज करते हैं और इतनी बिजी रूटीन में होते हैं, एंड दे डोंट वेंट आउट एंड दे डोंट हैव टाइम टू गो आउट टू सम प्लेसेस। तो बेसिकली आप क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आपके ख्याल में ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें मतलब क्या उन्हें एडवाइस करना चाहिए? देखिए मैं जो है एक चीज तो ये हमेशा एक बात करती हूँ कि जी अपने काम को अपने सर पे इतना सवार ना कर ले कि वो आपकी हेल्थ को या आपकी मतलब मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करना शुरू हो जाए। जी सो अपनी रूटीन बनाएं। आपकी फैमिली भी आपकी अपनी है, ये सारा काम, ये सब कुछ यहीं पे रहना है। यू शुड मेंटेन अ रूटीन। अगर आप 6 आवर्स अपना काम क्लिनिक मतलब हॉस्पिटल में है, क्लिनिक कर रहे हैं, जी वो 6 आवर्स के बाद जो आपका बाकी टाइम वो फैमिली के लिए होना चाहिए, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है। सेम द एडवाइस फॉर द नर्स, नॉट द एडवाइस। लेकिन एक बात है कि नर्सेज के लिए भी यही है कि नर्सेज जो है वो डबल डबल ड्यूटीज कर रही हैं। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती हैं, फिर उसके बाद प्राइवेट कर रही हैं, साथ अपनी स्टडीज कर रही हैं। सो मतलब इवन डॉक्टर्स भी हो रहा होता है कि सुबह गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, शाम को क्लिनिक्स कर रहे होते हैं। तो भाई अपनी मेंटल हेल्थ को देखें। सब कुछ दौलत या मतलब पैसा कमाना नहीं है, और नॉट अ मशीन। यू आर ह्यूमन बीइंग। आपके जो दिमाग है, आपकी जो फैमिली है। अच्छा, फिर एट द रिजल्ट कभी कभी ये भी होता है कि फिर जो आपकी फैमिली जो आपके बच्चे हैं वो आपकी जो है वो जो मदर के साथ ज्यादा अटैच हो जाते हैं। फिर डिसीजंस का वक्त आ रहा होता है, तो जो चाहे वो वर्किंग डॉक्टर मदर्स हैं उनके लिए, उनका भी प्रॉब्लम है कि जो उनके वो बच्चे होते हैं कि उनका जो हस्बैंड है नॉन मतलब डॉक्टर नहीं है, तो बच्चे उनके साथ अटैच हो जाते हैं। तो खुदा के लिए अपनी फैमिली जो टाइज है वो आपकी वीक हो जाती हैं।
अपनी फैमिली टाइज को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने घर वालों को टाइम दीजिए जो जी। आपकी सिर्फ सिर्फ पेशेंस या ये लाइक टू मी आपका दिमाग एक ऐसी चीज है, इसको रेस्ट चाहिए। आपने वेकेशन को प्लान करें, आप कहीं घूमने जाएं, अपना संडे अपनी फैमिली को दें, लाइक क्वालिटी टाइम दें, 2 घंटे दें, 3 घंटे जी। दें, लेकिन वो रोज के अपनी फैमिली के लिए होने चाहिए। वरना तो ये काम तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे, ना हमारे पास स्टाफ की कमी पूरी होनी है, ना हमारे जो है ये इश्यूज खत्म होने हैं, लेकिन एट द एंड जो इफेक्ट आ रहा है वो आपकी अपनी हेल्थ के ऊपर आ रहा है। वेरी नाइस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, हम मजीद क्वेश्चंस भी इस पे करेंगे, चलें पहले थोड़ी सी वॉक। बहुत सारी बनी है ना। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम दोनों ना एक बहुत अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे जिसमें हम बात कर रहे थे कि हम वेंट आउट हो गए हैं, स्ट्रेस आउट हो गए हैं। बट वाज नॉट रिकॉर्डेड, और ये भी हमारे वेंट आउट होने का एक पार्ट था। और यहाँ पे जो है वो हम हंसे और लाइक हमारे जो है वो मसल्स रिलैक्स हुए। सो लाइक इमरजेंसी से उठ के आना और पनाहगाह से उठ के आना और लोगों की काउंसलिंग छोड़ के आना, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। हम लोग सोच रहे थे कि शायद हमने भी बड़ी मजे की डॉक्यूमेंट्री की थी जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि ये हमें स्ट्रॉबेरी शेक के फायदे बता रही थी और कह रही थी कि यहाँ का स्ट्रॉबेरी शेक जो है वो कहाँ से अच्छा मिलता है। जी। तो अभी ये कि हम लोगों ने वॉक किया है काफ़ी सारी और हम वेंट आउट हुए, हमने अच्छी अच्छी बातें की हैं एंड वी आर एंजॉइंग अ लॉट हियर इन दिस कूल वेदर। Yeah. जिनके बकौल जो है वो गर्मी का खूबसूरत गर्मी to me, like to her it's a उनके लिए lovely खूबसूरत weather. गर्मी थी और मेरे लिए खूबसूरत मौसम था। तो हम ये परिंदों को भी देख रहे हैं। चहचहाते हुए सुनते हैं और ये भी आपके माइंड को जो है वो बहुत दरख्त बजाते खुद। आप जब उनसे गुजरते हैं तो ऑक्सीजन का सोर्स हम सबको पता है और वो आपके दिमाग को वैसे ही तरोताज़ा कर देते हैं, आंखें आपकी तरोताज़ा हो जाती हैं। डॉक्टर अनम, आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगी मैं। हम भी जरूर जब मुझसे एक क्वेश्चन कह रही थी। जी, मैं- बिल्कुल आप कर सकती हैं। मुझे आप एक काइंडली बताइए कि हम जब बात करते हैं बर्न आउट, तो इसका जो है वो चलिए हमने मेंटल इम्पैक्ट की बात तो करी, व्हाट अबाउट द फिजिकल इम्पैक्ट? फिजिकली ऑफ कोर्स आपकी पूरी बॉडी अफेक्ट होती है। अगर आपका थिंकिंग प्रोसेस, आपकी मेंटल हेल्थ, आप डिप्रेशन एंजाइटी में जाते हैं, वो तो एक एब्वियस इफेक्ट्स है। लेकिन उसके साथ साथ अरूज मेरे ख्याल से जो है ना वो आपका सबसे पहले जो है स्टमक आपका अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिसे हम गर्ड कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं वो डाइट का भी ख्याल कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने की स्टेज में होते हैं और वो मतलब स्ट्रेस हो रहे होते हैं, वो मतलब वॉक नहीं कर रहे होते, एक स्ट्रेस फेस में होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि उन्हें गर्ड और स्टमक एसिडिटी के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कुछ बच्चों को गैस्ट्रो डायरिया स्टार्ट हो जाते हैं और ऐसे ही ऐसे ही कुछ बच्चों को जो है ना वो डायरिया जैसे सिम्टम्स और गर्ड जो है वो इस तरह सीवियर हो जाता है कि उसकी वजह से जो है ना उन्हें पेप्टिकल से डिजीज भी हो जाता है। ओके। तो ये बहुत जरूरी है। और अच्छा, अगर कोई लेमैन आपकी वीडियो देख रहा है तो आप काइंडली डिफाइन करेंगे कि पेप्टिकल डिजीज क्या होती है? असल में जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो एक आपकी स्टमक में प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम जब आपके स्टमक में जब फूड जाता है तो एक एसिड प्रोड्यूस होता है और वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो उस एसिड प्रोडक्शन को कम करती है। अच्छा, मिस रोज जैसे मेंटल इफेक्ट्स होते हैं तो इसी तरह कुछ फिजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं और इन फिजिकल इफेक्ट्स में जो इम्पॉर्टेंट थिंग है, बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस की वजह से जो है ना गर्ड हो जाता है। गर्ड क्या चीज़ है कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स इश्यूज हो जाते हैं या उनमें एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है स्टमक में। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टमक होती है, जैसे अभी आप मुझसे आउट ऑफ द स्ट्रीम पूछ रही थी कि गर्ड होता क्या है या स्टमक एसिडिटी होती क्या है। तो स्ट्रेस की कंडीशन में जो है स्टमक एसिडिटी, जब आप खाना खाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि आपके बॉडी जो स्टमक है उसमें प्रोटेक्टिव लेयर होती है और वो प्रोटेक्टिव लेयर आपको एक्सेसिव एसिडिटी से बचाती है। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो एसिडिटी बढ़ जाती है और उससे आपकी प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज होती है और एज अ